अभी आप विनोद सोनकर को जिताने की बात कर रहे हैं कि लाख 1.5 लाख ज़्यादा मतों से जिताएंगे। कहीं आप कुंडा विधायक राजा भैया के वोटों को भी अपने भाजपा में तो नहीं गिन रहे हैं? क्या लग रहा है कि ब्राह्मण आज माफ़ कर दिए उनके मंच से माफ़ी मांगने, क्योंकि 3 साल पुराना वीडियो है और आज तक याद नहीं आई, चुनाव आ गया तब याद आ रही है। इसके पहले भी तो माफ़ी मांगी जा सकती थी। नमस्कार, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी के ओसा कलश गेस्ट हाउस में। आज यहां पर ब्राह्मणों का प्रबुद्ध सम्मेलन किया गया था और उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी यहां पर आए थे रूठे हुए ब्राह्मणों को मनाने के लिए। आखिरकार कौशाम्बी के सांसद विनोद सोनकर को आज ब्राह्मणों की याद आई और उन्होंने भरे मंच से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। अब देखने वाली बात है कि ब्राह्मण उन्हें माफ करता है और अपना आशीर्वाद प्रदान करता है या नहीं। आज हमारे साथ भाजपा नेता हैं जो कि कुंडा के मनोज तिवारी जी, इनसे बातचीत कर जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ब्राह्मण क्या करेगा, आशीर्वाद देगा विनोद सोनकर को या फिर ब्राह्मण नाराज रहेगा। सर, स्वागत है कौशाम्बी टाइम्स। आज के प्रबुद्ध सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रबुद्ध वर्ग ने ये सम्मेलन आयोजित किया और ये बताने का काम किया कि विनोद सोनकर जी को तीसरी बार यहाँ से पिछली बार से अधिक मतों से देश के सर्वोच्च सदन में भेजने का काम प्रबुद्ध वर्ग करेगा। कोई नाराज़गी नहीं है और सारा प्रबुद्ध वर्ग, पूरा देश इस समय मोदी लहर की ओर देख रहा है। अब की बार 400 पार के नारे को पूरा करने के लिए प्रबुद्ध वर्ग ने कमर कस लिया है और उस कमर कसने के क्रम में विनोद सोनकर जी अब की बार पिछली बार से अधिक मतों से विजयी होंगे। कितना ज़्यादा मतों से? पिछली बार से कम 1 लाख मत से अधिक जीतेंगे। 1 लाख? पिछले चुनाव में 3,83,000 वोट मिला था, 38 या 39 हजारों से लीड की थी सपा प्रत्याशी को। तो अब की कितना मिलेगा? अब की 1.5 लाख के पार, कम से कम। वैसे तो हम लोगों ने लक्ष्य ये बना रखा है कि तीसरी बार 3 लाख पार, लेकिन बहुत भी अगर कम से कम हुआ तो 1.5 लाख के ऊपर हमारी जीत रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुंडा बाबागंज से कितना मिलेगा? कुंडा बाबागंज से हम जीत के आ रहे हैं। कुंडा बाबागंज दोनों विधानसभा से जीत के आ रहे हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, तमाम मुद्दे हैं। आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी के खिलाफ जो है एंटी लहर चल रही है, एंटी इनकम्बेंसी लहर चल रही है, तो क्या लग रहा है कैसे उसको दूर करेंगे, कैसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ मोड़ेंगे? सबसे बड़ा सवाल है ब्राह्मण, क्योंकि विनोद सोनकर ने जो सांसद हैं यहाँ पे, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था उसमें उन्होंने ब्राह्मणों और क्षत्रिय वैश्य के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की थी। तो क्या लग रहा है? पहली बात तो ये, विपक्ष के पास ये फर्जी वीडियो, भ्रांति, गलत अफवाह की एंटी इनकम्बेंसी चल रही है। आपने देखा इस देश में 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला गैस का लाभ मिल रहा है, 4 करोड़ से ज़्यादा आवास मिल रहे हैं, 5 करोड़ से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है केवल इंडिया गठबंधन को। देश की जनता, देश के लोग सिर्फ मोदी जी को तीसरी बार 400 पार के लक्ष्य पे काम कर रहे हैं। कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। आप अगर बात करते हैं तो कुंडा और कौशाम्बी लोकसभा में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या आप अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो थोड़ा सा आप बता दें, मान लीजिए हमारी कैलकुलेशन गलत हो। 7 लाख के ऊपर लाभार्थी हैं जो किसी न किसी योजनाओं का लाभ ले चुके हैं कौशाम्बी लोकसभा में। 7 लाख। अभी आपने उज्ज्वला की बात की, उज्ज्वला में तो जो है फ्री कनेक्शन दिया गया, लेकिन क्या सब्सिडी काट दी गई? नहीं, ऐसा नहीं है, सब्सिडी नहीं काटी। सिलेंडर 1000 में है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब जो अभी अगर इधर बीच हुआ हो तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आपने कभी उन महिलाओं का दर्द समझा था जो धुएं से पीड़ित थी, जिनकी आंखें खराब हो जाती थी? तो सरकार ने उज्ज्वला गैस कनेक्शन भी दिया है और आगे इन्हीं के लिए काम करने जा रहे हैं। तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि तीसरा कार्यकाल स्वर्णिम कार्यकाल होगा। कुंडा बाबागंज में ब्राह्मणों में आप प्रसिद्ध चेहरा हैं, और तो क्या लग रहा है कैसे मोड़ेंगे? ब्राह्मण को मोड़ने की जरूरत नहीं है, प्रबुद्ध वर्ग को मोड़ने की जरूरत नहीं। ब्राह्मण हमेशा से देश के लिए सोचता है।
व्यक्तिगत हित की बात करता ही नहीं। ब्राह्मण ने जब भी देश को आवश्यकता हुई है तो ब्राह्मण इस समय भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर काम कर रहा है। ब्राह्मणों को न बताने की जरूरत है न समझाने की जरूरत है। सब मोदी जी को तीसरी बार 400 पार पे लगे हुए हैं। 400 पार कहाँ से सर ये जो आंकड़ा है आप लोगों का, क्योंकि 2019 में पुलवामा अटैक हुआ, एक राष्ट्र प्रेम चला और लहर थी, लेकिन वो चीज़ें अभी ज़मीन पर दिखाई नहीं दे रही है, तो और कहाँ से यही 400 पार करेगा। जो जितना काम गरीबों के लिए हुआ है, गरीब चुपचाप बैठा है, विपक्ष आनंदित है। गरीब जिसने अपनी गरीब की आवश्यकताओं की पूर्ति सरकार ने किया है, वो गरीब जो चुप बैठा है उसको विपक्ष कह रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी। विपक्ष ने, गरीबों ने देख रखा है, ये 70 सालों तक इन्होंने देश में शासन किया है और उस शासन में सबसे दुर्गति गरीब की ही हुई है। अभी आप विनोद सोनकर को जिताने की बात कर रहे हैं कि 1,00,000 1,50,000 ज़्यादा मतों से जिताएंगे। कहीं आप कुंडा विधायक राजा भैया के वोटों को भी अपने भाजपा में तो नहीं गिन रहे हैं? नहीं, कुंडा विधायक राजा भैया के मतों को हम लोग नहीं मान रहे हैं, क्योंकि अभी उन्होंने प्रत्याशी नहीं उतारा। प्रत्याशी वो उतारते हैं या नहीं उतारते हैं, हमको किसी के प्रत्याशी उतारने और ना उतारने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने काम किया है, पार्टी ने गरीबों के लिए काम किया है, तो उन गरीबों, उन लाभार्थियों, उन गरीबों की जो आवाज़ है, गरीबों मजलूमों की जो आवाज़ है, उस आवाज़ को देख के मैं आपको कह रहा हूँ कि जब की बार 400 पार। विपक्ष कह रहा है कौशाम्बी में अब की कमल का फूल मुरझाएगा। विपक्ष का तो कहना ही है, विपक्ष तो पूरे देश में कमल मुरझा रहा है, उसका काम ही है कहना, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं, वो कह ही रहे हैं। तो अब की बार 400 पार और कौशाम्बी 3,00,000 पार, तीसरी बार विनोद सोनकर 3,00,000 पार। 1,50,000 मैंने कौशाम्बी से बताया था आपको, एक्स्ट्रा। वैसे कहा जाता है ब्राह्मणों के विषय में, ब्राह्मण को यदि सम्मान मिल जाए तो बड़ी से बड़ी गलती माफ़ करने को तैयार हो जाता है, क्योंकि मन के वो साफ होते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि विनोद सोनकर को कौशाम्बी लोकसभा के ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं या नहीं। ये छोटी सी बातचीत थी कि नहीं का कोई बात नहीं, दे दिए आशीर्वाद विनोद। कि आप लोग यहाँ 500 से ज़्यादा ब्राह्मण नहीं थे, तो ऐसे में जैसे 1,00,000 से ज़्यादा तो मतदाता केवल कुंडा बाबागंज विधानसभा में, तो सबका आप आशीर्वाद आप लोग दे देंगे। सुशील जी, आपने कहा कि 500 लोग भी नहीं थे। एक ब्राह्मण के बारे में कहा गया कि एक ब्राह्मण अगर मन बना ले तो वो 15,000 लोगों को डाइवर्ट करता है। तो 500 गुणे 15,000 जोड़ लो इनको, अगर 500 आप मान रहे हो तो 15,000 मानो एक आदमी को। चाणक्य अकेले ही थे, और आपने चाणक्य अकेले ही थे ना, उनके साथ कोई सेना तो थी नहीं, लेकिन उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सड़क से उठाकर। लेकिन सत्य ये भी है कि पार्टियां ब्राह्मणों से वोट लेती हैं, उन्हें हाशिए में ढकेल देती हैं, बाद में ब्राह्मणों के साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं होता। ब्राह्मण एक ऐसी कौम है जिसने कभी किसी से अपेक्षा नहीं की। इस देश में जो भी है, चाहे वेद हो, शास्त्र हो, पुराण हो, जीरो हो, गणित हो, विज्ञान हो, सब देने का काम ब्राह्मण ने किया। हम अपेक्षा नहीं करते, हम देश देख रहे हैं। हम देश देख रहे हैं कि हमारा भारत मजबूत हो रहा है, इसलिए तीसरी बार नरेंद्र मोदी। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कौशाम्बी जनपद के सम्मानित ब्राह्मण। इनसे भी बातचीत कर जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कौशाम्बी के सांसद विनोद सोनकर को माफ करने के लिए तैयार हैं, क्या आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि क्या नाम है सर? के मिश्रा। मिश्रा जी, आज जो है स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी आए थे, आप सभी ब्राह्मण समाज एकत्रित हुए और विनोद सोनकर ने भरे मंच से सांसद जी ने माफी मांगी ब्राह्मणों से। तो क्या लग रहा है, आप लोग माफ करेंगे? इनके स्थल में जो अगला प्रत्याशी खड़ा है उससे तो लाख दर्जे बेहतर है। ये उन्हें माफी मांगी, सब माफ है और ये भारी बहुमत से विजयी होंगे। इस कार्यक्रम के आयोजक थे पंडित दीपनारायण त्रिपाठी, प्रधान संघ के अध्यक्ष पिंटू द्विवेदी महिला। ये लोग कार्यक्रम का आयोजन से 3 दिन से रात दिन बराबर करके अपनी दौलत से ब्राह्मणों को इकट्ठा किए, तेल पानी भोजन सब मदद, रात दिन जाग करके कार्यक्रम को सफल बनाया। सारे ब्राह्मण इनके साथ हैं, तो सारे ब्राह्मण विनोद सोनकर के साथ। एक सवाल है, आज आप चुनाव आया है, आज आप ब्राह्मणों को इकट्ठा कर रहे हैं और भाजपा को वोट दिलवा रहे हैं, लेकिन अगर ब्राह्मण कभी तकलीफ में होता है तब उसके साथ कौन खड़ा होता है? अब जो उसका सुख दुख का साथी होता है वो खड़ा होता है, जो उसका सुख दुख का साथी होता है वो खड़ा होता है, पूरी मदद करता है, रात दिन एक कर देता है। करते हैं आप लोग? सवाल आप ही से है।
क्योंकि आप लोग मंच पे सभी अभी आपने कहा कौशाम्बी जनपद के ब्राह्मणों को आप लोगों ने इकट्ठा किया, तो आप लोग बताइए कितने ब्राह्मणों के साथ आप लोग खड़े होते हैं? सवाल मेरा तीखा रहता है, माफ करिएगा। अगर ब्राह्मण यहाँ तक आवाज लाते हैं, फरियाद हम सुन ले तो जरूर खड़े होते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? स्वागत है कौशाम्बी टाइम्स। मेरा नाम है दीपनारायण त्रिपाठी, मैं प्रधान संघ का जिला अध्यक्ष हूँ और ये कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मैंने पूरे समाज के, पूरे जनपद के ब्राह्मणों को इकट्ठा किया है और जो सोनकर जी से गिलवा फिका था उसको दूर करने के लिए मंच के माध्यम से पूरे समाज से माफ़ी मांगे हैं और हमारा पूरा समाज उनके साथ रहेगा और उनको वोट करेगा और उनको सांसद बनाने का कार्य करेगा। क्या लग रहा है कि ब्राह्मण आज माफ कर दिए उनके मंच से माफी मांगने? क्योंकि 3 साल पुराना वीडियो है और आज तक याद नहीं आई, चुनाव आ गया तब याद आ रही है। इसके पहले भी तो माफी मांगी जा सकती थी। जी, पहले भी मांगी जा सकती थी, लेकिन कभी मंच नहीं मिला कि समाज के सर्व लोगों के सामने मांगा जाए। आज वो मंच दिया गया जिसके लिए सब लोगों से माफी चाहूंगा। यदि हमने गलती की है तो मंच हम बनाएंगे, लोगों को हम बुलाएंगे, माफी हम मांगेंगे। ब्राह्मण समाज के जो ब्राह्मण हैं वो इतने सरल स्वभाव के होते हैं कि उनसे माफी मांग लिया जाए और पैर छू लिया जाए तो वो सर्वदा माफ कर देते। मैं भी ब्राह्मण हूँ इसलिए जानता हूँ। और प्रयास करने के बाद प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ से विनोद सोनकर जी भारी बहुमत से जीतें और जिताने का हम लोग पूर्णतया संकल्पित हैं और कार्य करेंगे। क्या कौशाम्बी का ब्राह्मण विनोद सोनकर जी के साथ तन मन धन से है। हमको लग रहा है लड्डू जो मिला अभी ज्यादा मीठा है। देखिए ऐसा है, मैं अरुण कुमार द्विवेदी, पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख सरसंवा। देखिए उन्होंने माफी मांगा, पहले उन्होंने वक्तव्य जो दिए थे उसके बारे में चरण स्पर्श करते हुए ब्राह्मणों से उन्होंने माफी मांगा। ब्राह्मण वैसे भी दयालु प्रवृत्ति का होता है, वो माफ तो करेगा ही। मैं विनोद सोनकर जी के लिए थोड़ा इतना कहना चाहूँगा कि अपनी बाड़ी में संयमित आगे चल के बरतें। अगर वो नहीं बरतेंगे, कहीं धोखे से कुछ गड़बड़ हो गया तो ये माफी 0 हो सकती है। ये चीज है। सवाल ये भी है जैसे जनता महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, आप भी मानेंगे तो इस पर क्या? महंगाई नहीं है भाई। एक बात हम आपको बता दें, चाहे जो भी सरकारें रही हों, ये महंगाई दिन का प्रतिदिन बढ़ती रहती है। एक पार्टी दूसरे पार्टी वाले का ये कहता है कि बहुत महंगाई हो गई है, लेकिन महंगाई चरम जब 1 रुपये मिलता तो 10 मिलता है, उसी काम के लिए बढ़ता जाता है, तो महंगाई थोड़ा बड़ी तो बढ़ेगी। ये तो स्वाभाविक चीज है, जैसे जैसे बढ़ेगा समय महंगाई धीमे धीमे बढ़ेगी। ये कोई सरकार का दोष इसमें नहीं। कौशाम्बी में ब्राह्मण समाज कमल खिलाएगा, यहाँ पक्का कमल खिलाएगा, 100% खिलाएगा ब्राह्मण। अभी यहाँ पर प्रबुद्ध सम्मेलन हुआ, जो है कौशाम्बी से लेकर कुंडा बाबागंज के ब्राह्मण यहाँ पर आए थे और उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी आए थे। उसके बाद यहाँ पर ब्राह्मणों को लड्डू खिलाया गया। हमको लगता है चीनी ज्यादा थी, क्योंकि जो हमने बातचीत की, अंदाजा लगाया जा सकता है कि विनोद सोनकर जी ने मंच से माफी मांगी, लड्डू खिलाया और ये लट्टू हो गए हैं और कमल खिलाएंगे। लड्डू खिलाने वाले हमें सोनकर जी नहीं, लड्डू हमने खिलाया है, समाज को हमने जोड़ा है, लड्डू आपका था, लड्डू हमने तब तो ज्यादा मीठा होगा। अब वो मीठा है, हमारे ब्राह्मण भाइयों को मीठा है, हम उनके लड़के हैं, उनके बच्चे हैं, उनके भाई हैं, तो हमारा मीठा है तो उनको प्रीत तो लगेगा ना। हेमंत सोनकर जी का क्या है, ये तो हमारा है। उपलक्ष्य जो था वही मंच था, प्रबुद्ध सम्मेलन था, प्रबुद्ध सम्मेलन का। तो प्रबुद्ध सम्मेलन में उन्होंने आकर के और माफी मांगी। माफी मांगने से ब्राह्मण समाज वैसे दयालु प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वो माफ कर दिया। माफ करने के बाद उनके साथ रहेगा, उनको वोट करेगा, उनको जिताने का काम करेगा। अब आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बाकी अपनी राय जरूर दें। क्या कौशाम्बी में तीसरी बार कमल खिलने जा रहा है?